सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट मां शाकंभरी विश्वविद्यालय का प्रथम फेज का कार्य हुआ पूरा। प्रथम फेज के कार्य और मां शाकंभरी विश्वविद्यालय के निरीक्षण के लिए सहारनपुर पहुंचेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। सहारनपुर जनमंच सभागार में मान शाकंभरी विश्वविद्यालय कार्यक्रम में होंगी शामिल। होने वाले भव्य कार्यक्रम को लेकर सहारनपुर मान शाकंभरी विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। आपको बता दें, सहारनपुर में विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने 22 फरवरी को सहारनपुर जनमंच सभागार में पहुंचेगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में योगाचार्य भारत भूषण और वशिष्ठ अतिथि के रूप में योगेंद्र उपाध्याय और रजनी तिवारी होंगी शामिल। कार्यक्रम को भव्य रूप से करने के लिए सभी तैयारियां हो रही हैं। वहीं विश्वविद्यालय के प्रथम फेज का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। कॉलेज के प्रोफेसर एच.एस. सिंह कुलदीप ने बताया कि मां शाकांबरी विश्वविद्यालय निर्माण अधीन बिल्डिंग का कार्य प्रथम फेज लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही शेष बचा कार्य भी पूर्ण किया जाएगा। गवर्नर महोदया, इस विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह जो 22 फरवरी को 11 बजे जनमंच सभागार में आयोजित किया जाना है, उस संदर्भ में आ रही हैं। वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री भारत भूषण जी योगाचार्य सहारनपुर होंगे और इसके विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर श्री योगेंद्र उपाध्याय जी और रजनी तिवारी जी होंगे, जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री हैं क्रमशः। कुल 12,755 छात्रों को डिग्री दी जा रही है। न सिर्फ दी जा रही है बल्कि इनकी डिग्रियों को डिजी लॉकर में प्रविष्ट भी महामहिम द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुल 49 मेडल प्रदान किए जा रहे हैं छात्रों को। प्रति संख्या जो टॉपर छात्र हैं 6 मेडल, उनको कुलाधिपति गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। इसके अतिरिक्त कुल 49 कुलपति स्वर्ण पदक जो प्रत्येक पाठ्यक्रम के टॉपर छात्र हैं उनको दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक प्रायोजित गोल्ड मेडल है जो भूगोल वर्ग की सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्ता विद्यार्थी को दिया जाएगा। पहला दीक्षांत समारोह है, इसको लेकर मुझे लगता है कि मैं अपनी ओर से तो पूरा मुस्तैद हूँ, चूँकि दीक्षांत समारोह करने और कराने का अवसर ये पहली बार मेरे जीवन में नहीं आया है। चूँकि 40 वर्ष में विश्वविद्यालय की सेवाओं से ही जुड़ा हुआ हूँ। कोशिश की है कि ये उत्कृष्ट किस्म का हो। हालांकि यूनिवर्सिटी का पहला है, स्टाफ का अभाव है, धन का अभाव है, स्थान का अभाव है, फिर भी मेरा प्रयास यही रहेगा कि ये एक इतिहास बने। बजे से लेकर 1:30 बजे तक मैडम महामहिम दीक्षांत समारोह हेतु रहेंगी जनमंच सभागार में। निर्माण 3 फेज में किया जाना है। प्रथम फेज का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, कुछ टचिंग बाकी है। बाकी सेकेंड फेज और थर्ड फेज के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक शासन द्वारा कोई निर्देश नहीं आता है। इसमें लगभग आप जो अनुदान बता रहे थे, किस के द्वारा कितना अनुदान? 20 करोड़ रुपए अनुदान आपके विश्वविद्यालय को पीएम ऊषा से मिला है, जिसको 4 विभिन्न मदों में खर्च किया जाना है विश्वविद्यालय को स्ट्रेंथन करने के लिए और ताकतवर बनाने के लिए। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, जिसमें एक मूल्यांकन केंद्र बनाया जाना प्रस्तावित है, जहां पे छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकित की जाएंगी और उनका भंडारण किया जाएगा। विश्वविद्यालय के एग्जिस्टिंग फैसिलिटी का रिनोवेशन किया जाना है, जिसमें प्रमुख कंपोनेंट एक स्टूडियो का डेवलपमेंट किया जाना है, जिसमें लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे और वो छात्रों को उपलब्ध कराए जाएंगे ऑनलाइन मोड में। तीसरा, कुछ इक्विपमेंट्स, एक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी बनाई जाएगी विश्वविद्यालय द्वारा, जिसमें शोध छात्रों को, शोध करने वाले शिक्षकों को उस इंस्ट्रूमेंट के प्रयोग करने की अनुमति होगी। कुछ सॉफ्ट कंपोनेंट्स डेवलप किए जाने हैं, जिसमें डिजी लॉकर है, यूनिवर्सिटी का डिजिटाइजेशन है, और हमारे जो 2, एक गर्ल्स हॉस्टल एक बॉयज़ हॉस्टल बन चुका है, उसमें बच्चों के लिए जिम की स्थापना। सर, यूनिवर्सिटी की बात करें तो तीनों फेज को कंप्लीट करके एंटायर जो आपका खर्चा आ रहा है वो कितना बैठ रहा है पूरी यूनिवर्सिटी को बनाने अब तक? अभी इसका बजट बनाया नहीं है शासन ने। इसका फर्स्ट फेज का बजट 97 करोड़ का था।
अगर फिलहाल वर्क की बात करें तो किनके द्वारा इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है, कौन सी संस्थाएं इसमें लगी? पीडब्ल्यूडी का भवन सेल इसकी निगरानी कर रहा है। उन्होंने किसी ठेकेदार को हायर किया, मुझे उसका नाम पता नहीं है क्योंकि वो हमारे सीधे